क्या आपकी टू डू लिस्ट कभी खत्म नहीं होती? क्या दिन की शुरुआत होते ही ऐसा लगता है कि स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन और लेजीनेस ने आपको पकड़ लिया है? अगर हां, तो ये वीडियो आपकी प्रोडक्टिविटी की असली प्रॉब्लम को पकड़ने वाला है। ब्रायन ट्रेसी की किताब ईट दैट फ्रॉग आपको सिखाती है कि अगर आप दिन की शुरुआत सबसे मुश्किल काम से करें, यानी ईट दैट फ्रॉग, तो बाकी का दिन आसान और सुपर प्रोडक्टिव बन सकता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे डिसीजन मेकिंग और डिसिप्लिन से आप अपनी टाइम वेस्टिंग हैबिट्स को खत्म कर सकते हैं। वो 21 प्रैक्टिकल आइडियाज जो आपको सिखाएंगे क्या जरूरी है और क्या सिर्फ बिजी दिखने का इल्यूजन, और कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन को हराकर आप अपने गोल्स के और करीब पहुंच सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका हर दिन फोकस्ड, क्लियर और प्रोडक्टिव हो, तो ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं, एक गेम चेंजर हो सकता है। हर सेकंड में छुपा है एक ऐसा प्रिंसिपल जो आपको सिखाएगा काम को टालो मत, टैकल करो और अपनी सबसे बड़ी मेंढक सबसे पहले खा जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहां आप टाइम को नहीं बल्कि अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना सीखेंगे। वेलकम टू ईट दैट फ्रॉग। अगर आप बार बार काम टालते हैं, अगर टू डू लिस्ट लंबी होती जा रही है लेकिन एक्शन जीरो है, और अगर आपको हर दिन ये कंफ्यूजन होता है कि कहां से शुरू करूं, तो ये बुक समरी आपके लिए एक गेम चेंजर बन सकती है। आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी की बेस्ट सेलर बुक ईट दैट फ्रॉग की, जो टालमटोल की आदत को खत्म करने और अपने काम में डिसिप्लिन लाने के लिए लिखी गई है। इस किताब में ऑथर ने ऐसे 21 एक्शनेबल आइडियाज दिए हैं जिनकी मदद से आप ज्यादा काम कर सकते हैं, कम टाइम में, बिना स्ट्रेस के। हर गोल के लिए स्पष्ट डेडलाइन और छोटे छोटे टाइम टारगेट्स सेट करें। उस गोल को पाने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, उसकी एक लिस्ट बना लें। उस लिस्ट को एक एक्शनेबल प्लान में कन्वर्ट करें, यानी पहले क्या करना है, फिर क्या, सब तय करें। फिर बिना टाइम वेस्ट किए तुरंत एक्शन लेना शुरू करें और हर दिन उस गोल की तरफ कुछ न कुछ जरूर करें, नो मैटर हाउ स्मॉल इट इज। जब आपके पास रिटन और क्लियर गोल्स होते हैं तो आपका माइंड एकदम लेजर फोकस्ड हो जाता है। इससे न सिर्फ आपकी मोटिवेशन बढ़ती है बल्कि आपकी क्रिएटिविटी, एनर्जी और एक्शन लेने की एबिलिटी भी कई गुना बढ़ जाती है। और यही टालमटोल की आदत को खत्म करने का सबसे सिंपल और इफेक्टिव तरीका है। 3, पहले से योजना बनाना। हर दिन की एक क्लियर प्लानिंग होनी चाहिए। किसी दिन को ऐसे ही शुरू मत कीजिए जब तक आपको खुद ये ना पता हो कि उस दिन करना क्या है। जब आप दिन की प्लानिंग पहले से कर लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक स्ट्रांग सेंस ऑफ डायरेक्शन आ जाता है। फिर आप किसी भी दिन को बिना पर्पस के शुरू नहीं करेंगे और आपको ये क्लैरिटी होगी कि दूसरे आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आप खुद अपने आप से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आपका ब्रेन ही आपका सबसे पावरफुल टूल है, स्पेशली जब बात आती है थिंकिंग, प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग की। यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है जब आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से फाइट करनी हो। ट्रेसी अपने 6P फॉर्मूला को कुछ इस तरह एक्सप्लेन करते हैं। प्रॉपर प्रायर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस, यानी अगर आप पहले से सही प्लानिंग करते हैं तो बाद में परफॉर्मेंस खराब नहीं होगी। ट्रेसी कहते हैं कि प्लानिंग कोई कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, ये एक्चुअली एक सिंपल हैबिट है। जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके सामने हो तो सबसे पहले उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करें। उन स्टेप्स की एक लिस्ट बनाइए और फिर उसे प्रायोरिटी और डेडलाइन के हिसाब से अरेंज कीजिए। ऐसा करते ही आपके पास एक क्लियर टाइमलाइन होगी और आप तुरंत एक्शन में आ सकते हैं। फिर उस लिस्ट को ऊपर से नीचे तक फॉलो करते जाइए। आप नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे आप कितना बड़ा प्रोग्रेस कर रहे हैं बिना ओवरवेल्म्ड हुए। 4, 8 ही 10 नियम। 8 ही 10 रूल को लगभग हर सिचुएशन पर अप्लाई किया जा सकता है। बिजनेस और सेल्स बिहेवियर को समझने के लिए ये एक बहुत ही पॉपुलर तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पर, आप जो कुछ भी करते हैं उसका सिर्फ 20% हिस्सा ही आपके 80% रिजल्ट्स को जेनरेट करता है। मान लीजिए आपके पास 10 अलग अलग टास्क्स या जॉब्स की एक लिस्ट है। उनमें से सिर्फ 1 या 2 ही ऐसे होंगे जो सच में ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वही टास्क्स हैं जिन्हें आपको सबसे पहले टैकल करना चाहिए। इसलिए अपनी पूरी लिस्ट को इंपॉर्टेंस के हिसाब से प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। आपके डेली रूटीन के जो सबसे वैल्यूएबल टास्क्स होते हैं अक्सर वही सबसे ज्यादा चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, लेकिन इन्हें एफिशिएंटली कंप्लीट करने से मिलने वाला रिवॉर्ड भी उतना ही बड़ा होता है। यही रीजन है कि आपको लोअर 80% वाले कामों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, खासकर तब जब टॉप 20% के इंपॉर्टेंट टास्क्स अभी बाकी हों। उन छोटी छोटी चीजों को पहले खत्म करने की टेम्पटेशन से खुद को दूर रखें, क्योंकि वही आपका सबसे ज्यादा टाइम साइलेंटली कंज्यूम कर लेती हैं। अगर आप अगला हिस्सा भेजें तो मैं उसी स्टाइल में रीराइट कर सकता हूं। 5, सभी परिणामों और अपने समय को समझें।
ट्रेसी ये सलाह देते हैं कि किसी भी टास्क या एक्टिविटी को शुरू करने से पहले आपको उसके पॉसिबल आउटकम्स और कॉन्सिक्वेंसेस पर थोड़ा सोच लेना चाहिए। इससे आपको समझ में आएगा कि वो काम कितना इंपॉर्टेंट है और उसे करना क्यों जरूरी है। ट्रेसी एक और क्रूशल पॉइंट पर फोकस करने को कहते हैं, वो है आपका टाइम के प्रति नजरिया। उनका मानना है कि जो लोग अपने लाइफ को लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखते हैं वो ये बेहतर समझ पाते हैं कि उन्हें अपना टाइम कहां स्पेंड करना चाहिए और किन टास्क्स को प्रायोरिटी देनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने आने वाले 5 या 10 सालों के बारे में सीरियस सोचते हैं तो आप वैसे ही डिसीजंस लेंगे और वैसे एक्शंस चुनेंगे जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को सपोर्ट करें, और यही लॉन्ग टर्म थिंकिंग आपकी प्रोडक्टिविटी और ओवरऑल परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा बढ़ा सकती है। 6. क्या टालमटोल करना कभी ठीक है? रचनात्मक टालमटोल यानी क्रिएटिव प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकती है। सच तो यह है कि हर दिन आप अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट नहीं कर सकते, इसलिए आपको कुछ टास्क्स को कॉन्शियसली छोड़ना ही पड़ेगा, और यही सही अप्रोच भी है। छोटे मोटे काम जो ज्यादा वैल्यूएबल नहीं होते वही असल में सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसे कामों को डिले करना या स्किप करना एक्चुअली एक स्मार्ट डिसीजन होता है। अगर आप डिसाइड करें कि लो प्रायोरिटी कामों को बाद में करेंगे तो आप अपनी एनर्जी और अटेंशन उन टास्क्स पर लगा सकते हैं जो सच में हाई इंपैक्ट डालते हैं। इस तरह की टालमटोल आपको लेस इंपॉर्टेंट चीजों में फंसने से बचाती है और आपको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है। 7. एबीसीडी विधि। ट्रेसी के अनुसार एबीसीडी विधि एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसकी मदद से आप अपने रोजाना के टास्क्स की सही प्राथमिकता तय कर सकते हैं। यह टेक्निक न सिर्फ सिंपल है बल्कि आपकी टाइम सेविंग हैबिट को भी बढ़ावा देती है और आपकी प्रोडक्टिविटी को कई गुना बढ़ा सकती है। इसका पहला स्टेप है, अपने सारे डेली टास्क्स की एक लिस्ट बनाइए। अब हर टास्क को A, B, C, D या E के लेबल से मार्क करिए। A वो टास्क होता है जो सबसे क्रिटिकल है, यानी जिसे आज ही फिनिश करना जरूरी है। अगर ऐसे एक से ज्यादा A टास्क्स हैं तो उन्हें भी इंपॉर्टेंस के हिसाब से A1, A2, A3 जैसे नंबर दें। बाकी टास्क्स जिन्हें B, C, D या E से मार्क किया गया है उन्हें आप तभी पूरे करेंगे जब सारे A कैटेगरी वाले काम पूरे हो जाएं। ये कंपैरेटिवली कम इंपॉर्टेंट होते हैं और तभी किए जाने चाहिए जब आपकी मेन प्रायोरिटीज पूरी हो चुकी हों। 8. प्रमुख परिणाम क्षेत्र। अपने की रिजल्ट एरियाज यानी प्रमुख परिणाम क्षेत्रों पर ध्यान देना आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। ऐसे एरियाज जिन पर आपका पूरा कंट्रोल हो और जिनकी कंप्लीशन की पूरी जिम्मेदारी आपकी ही हो। ये टास्क्स तभी पूरे होंगे जब आप उन्हें खुद से इनिशिएट करके खत्म करेंगे। अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको अपने बॉस या सीनियर से मिलकर यह स्पष्ट करना चाहिए कि आपके मुख्य कार्य क्षेत्र क्या हैं। ये वही जिम्मेदारियां होती हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है ताकि आप और आपकी टीम दोनों ही अच्छे से समझ सकें कि किस एरिया की जिम्मेदारी किसके पास है। 9. 3 का नियम। आपको उन 3 सबसे जरूरी कार्यों को पहचानना होगा जो आपके या आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू और कंट्रीब्यूशन लाते हैं। आपका ज्यादातर फोकस इन्हीं पर होना चाहिए क्योंकि यही आपके असली ग्रोथ और सक्सेस को ड्राइव करते हैं। आपकी लाइफ में 3 कोर एरियाज होते हैं, परिवार और रिश्ते, स्वास्थ्य और फिटनेस, और आपका करियर। अगर इन तीनों डोमेन्स के लिए आपके पास क्लियर गोल्स हैं तो आप अपने ध्यान को सही जगह पर केंद्रित रख पाएंगे और बेकार की चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 10. तैयारी। ट्रेसी का मानना है कि किसी भी काम की शुरुआत से पहले सही तैयारी होना बेहद जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद न हो और आप टाल मटोल से बच सकें तो आपको पहले ही यह चेक कर लेना चाहिए कि आपके पास उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जरूरी सारे टूल्स और रिसोर्सेज मौजूद हैं या नहीं। जब सब कुछ पहले से रेडी होता है तो आपको बीच में बार बार रुककर कुछ ढूंढने या सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे आपका फोकस बना रहता है और आप पूरे काम के दौरान बिना किसी डिस्टर्बेंस के लगातार मेहनत कर पाते हैं। 11 कौशल उन्नयन। ट्रेसी के अनुसार जब भी आपको ऐसा लगता है कि किसी टास्क को पूरा करने के लिए आपके पास जरूरी नॉलेज या स्किल्स नहीं है, तब आप उस काम को टालना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अंदर ही अंदर आपको अपनी एबिलिटी पर कॉन्फिडेंस नहीं होता। इस टाल मटोल से बचने का सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहना और लर्निंग को एक हैबिट बना लेना। ट्रेसी कहते हैं कि आज की दुनिया में सफलता पाना है तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एक बेसिक रिक्वायरमेंट बन चुका है। अपने फील्ड में मास्टरी हासिल करने के लिए आप ये 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। 1.
हर दिन कम से कम 60 मिनट अपने फील्ड से जुड़ी किसी अच्छी बुक को पढ़ें। 2. जब भी कोई अच्छा कोर्स या सेमिनार मिले तो बिना सोचे रजिस्टर कर लें। 3. ट्रैवल या ड्राइव करते वक्त टाइम को वेस्ट न करें। ऑडियो बुक्स या पॉडकास्ट सुनें जो आपके फील्ड से जुड़े हों। इस तरह का रेगुलर लर्निंग सिस्टम आपको न सिर्फ कॉन्फिडेंट बनाएगा बल्कि आपको कंसिस्टेंट ग्रोथ भी देगा। 12. यूनिक टैलेंट्स ट्रेसी कहते हैं कि हर इंसान में कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं जो उसे दूसरों से अलग बनाती हैं। जरूरी यह है कि आप अपनी उन खास एबिलिटीज को पहचानें और फिर उन्हें अपने करियर को ग्रो करने में यूज करें। 13. लिमिटेशंस जैसे हर किसी के पास कुछ खास स्किल्स होती है, वैसे ही हर किसी की अपनी कुछ लिमिटेशंस भी होती है। हो सकता है कोई पार्टिकुलर हैबिट या सिचुएशन आपकी प्रोग्रेस में बाधा बन रही हो, लेकिन अगर आप ऑनेस्टली अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर लें और उनके लिए एक्शन प्लान बना लें तो आप उस ब्लॉकेज को हटाकर अपने गोल्स तक पहुंच सकते हैं। 14. प्रेशर इज पावरफुल। हालांकि प्रेशर को अक्सर नेगेटिव समझा जाता है, लेकिन ट्रेसी मानते हैं कि खुद पर थोड़ा सा प्रेशर डालना ही सक्सेस की है। ज्यादातर लोग तब तक परफॉर्म नहीं करते जब तक उन्हें कोई बाहर से पुश ना करे, लेकिन अगर आप खुद को डिसिप्लिन करना और डेडलाइंस मेंटेन करना सीख लें तो आप दूसरों से कहीं फास्टर ग्रो करेंगे। 15वां, पर्सनल एनर्जी ट्रेसी कहते हैं कि आपका बॉडी और माइंड एक तरह की मशीन की तरह है जिसे अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रॉपर मेंटेनेंस की जरूरत होती है। मतलब सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं बल्कि मेंटल और इमोशनल एनर्जी का भी ध्यान रखना जरूरी है। वह 4 मेन टिप्स देते हैं। ओवरवर्क मत करो, अपनी नेचुरल वर्किंग पेस को समझो, रोज एडिक्वेट स्लीप लो, अपने हेल्थ को प्रायोरिटी दो, बोथ फिजिकल एंड मेंटल सोर्स से था। मोटिवेशन कोई मैजिक फीलिंग नहीं है जो अचानक आती है। ट्रेसी कहते हैं कि ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किसी सिचुएशन को कैसे इंटरप्रेट करते हो। अगर आप चीजों को ऑप्टिमिस्टिक नजर से देखना सीख जाओ तो मोटिवेशन आपके अंदर बना रहेगा। हर फेलियर में लर्निंग ढूंढो और नेगेटिव सिचुएशंस को हार्ट पे मत लो। आपकी पॉजिटिविटी ही आपकी बिगेस्ट मोटिवेशनल फोर्स बन सकती है। 17वीं, टेक्नोलॉजी। शायद अब हमें बिना टेक्नोलॉजी के जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है, लेकिन यही चीज कई बार सबसे बड़ा टाइम वेस्टर बन जाती है। इंटरनेट के जरिए हमें हर वक्त कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल जाता है, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, लेकिन यही कांस्टेंट अवेलेबिलिटी एक मेजर डिस्ट्रैक्शन भी बन जाती है। ट्रेसी इसे एक ग्रोइंग प्रॉब्लम मानती है, स्पेशली वर्क के मामले में। सोचकर देखिए, जब आप किसी ट्रिप पर जाते हैं और 1-2 दिन फोन से दूर रहते हैं तब भी दुनिया चलती रहती है। तो हर वक्त कनेक्टेड रहना जरूरी नहीं, बल्कि यह आपकी फोकस को कम कर सकता है। 18. स्लाइस इट अप। ट्रेसी एक बहुत ही यूजफुल टेक्निक बताती है। किसी भी बड़े टास्क को छोटे हिस्सों में डिवाइड करना, जैसे किसी बड़ी सलामी को पतले स्लाइसेस में काटना। इससे काम करना मैनेजेबल हो जाता है। पहले टास्क को डिटेल में देखिए और फिर उसे छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लीजिए। साइकोलॉजिकली भी एक छोटा हिस्सा शुरू करना पूरे काम की तुलना में आसान लगता है, और जैसे ही आप पहला छोटा स्टेप कंप्लीट करते हैं आपको एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस मिलती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। 19. टाइम ब्लॉक्स। अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स के लिए लार्ज अनइंटरप्टेड टाइम ब्लॉक्स रिजर्व कीजिए। ये ब्लॉक्स ऐसे हों जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। पहले से डिसाइड करें कि कब ये टाइम ब्लॉक होगा और फिर उसी कमिटमेंट के साथ उस पर टिके रहें। ये अनइंटरप्टेड फोकस ही आपको एक्चुअल आउटपुट देगा। 20. अर्जेंसी एंड मोमेंटम। काम में अर्जेंसी की भावना डेवलप कीजिए ताकि स्पीड बनी रहे। जब आप अपने टॉप प्रायोरिटी गोल्स की तरफ डेली एक्शन लेते हैं तब मोमेंटम बिल्ड होता है। ट्रेसी का मोमेंटम प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी चीज की शुरुआत में एनर्जी ज्यादा लगती है, लेकिन एक बार मूव करना शुरू कर दो तो आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाता है। 21. सिंगल हैंडलिंग। सिंगल हैंडलिंग का मतलब है एक काम को शुरू से अंत तक बिना इंटरप्शन पूरा करना। 1 टास्क एट अ टाइम, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। ट्रेसी बताती हैं कि जब आप मल्टीटास्किंग छोड़कर सिर्फ एक चीज पर ध्यान देते हैं तो उस काम को कंप्लीट करने में 50% तक कम टाइम लग सकता है। साउंड्स वर्थ इट, राइट? तो हर किसी को ये बातें ध्यान में रखनी चाहिए। की टेकअवेज। अपने गोल्स और इंटेंशंस को क्रिस्टल क्लियर रखो। हर दिन की सॉलिड प्लानिंग बनाओ। हर जगह 80-20 रूल अप्लाई करो। रेगुलरली लर्निंग करते रहो और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहो। टास्क्स को छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक करो। एक वक्त में सिर्फ एक काम करो। क्योंकि मैं खुद बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन से परेशान रहा हूं, इसलिए जब मैंने पहली बार ब्रायन ट्रेसी की ईट दैट फ्रॉग के बारे में सुना तो मैं बहुत एक्साइटेड था। इसका कैची टाइटल
और वो वादा कि ये किताब टालमटोल की आदत से बाहर निकालकर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में मदद करेगी, मुझे काफी अट्रैक्ट कर गया। शुरुआत से ही इस किताब ने मुझे एंगेज कर लिया, थैंक्स टू इसकी क्लियर अप्रोच और प्रैक्टिकल गाइडेंस। जो बात मुझे सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी वो थी ट्रेसी की ये सलाह कि अपने दिन की शुरुआत सबसे टफ और इंपॉर्टेंट टास्क यानी कि अपने फ्रॉग को टैकल करके करनी चाहिए। ये बात सीधे मेरे दिल को लगी और अब मैं जानबूझकर दिन की शुरुआत उन कामों से करता हूं जिनसे मैं पहले बचता था। इसका असर मेरी डेली प्रोडक्टिविटी पर साफ दिखा है। यह किताब बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड है। हर चैप्टर एक नई स्ट्रैटेजी देता है जो टाइम मैनेजमेंट और एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। मेरी कुछ फेवरेट स्ट्रैटेजीज में शामिल है एबीसीडी मेथड, जो टास्क्स की प्रायोरिटी सेट करने में हेल्प करती है, स्विस चीज टेक्निक, जिससे बड़े टास्क्स मैनेजेबल बन जाते हैं, और 4D सिस्टम, जो ईमेल्स और डेली डिस्ट्रैक्शंस को हैंडल करने में यूजफुल है। इन टूल्स की मदद से मैं न सिर्फ ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड फील करता हूं, बल्कि अपने काम और पर्सनल लाइफ पर भी कंट्रोल का सेंस आया है। मुझे वो चैप्टर्स भी बहुत पसंद आए जो पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखने और सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने पर फोकस थे। मेरा मानना है कि चाहे कोई भी फील्ड हो, इन क्वालिटीज के बिना ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। ट्रेसी का लगातार सीखते रहने पर जो जोर है, उसने मुझे भी इंस्पायर किया कि मैं अपने लर्निंग कर्व को कांस्टेंट रखूं, चाहे पर्सनल डेवलपमेंट हो या करियर ग्रोथ। इस बुक की 3rd एडिशन में जो टेक फोकस्ड चैप्टर्स ऐड हुए हैं वो काफी रेलेवेंट लगे। ट्रेसी ने डिस्ट्रैक्शंस और टेक एडिक्शन से बचकर टेक्नोलॉजी को प्रोडक्टिविटी के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए, इस पर जो इंसाइट्स दिए हैं वो मेरे लिए गेम चेंजर रहे हैं। फोकस बनाए रखते हुए कनेक्टेड रहना आज की दुनिया में काफी चैलेंजिंग है, बट ट्रेसी की एडवाइस इस बैलेंस को अचीव करने में जेन्युइनली हेल्पफुल रही। ओवरऑल, ईट दैट फ्रॉग मेरे लिए एक ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस रहा। ब्रायन ट्रेसी की नो नॉनसेंस राइटिंग स्टाइल, रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजीज और शार्प एडवाइस ने मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन से निकलकर ज्यादा फोकस्ड और ड्रिवन इंसान बनने में हेल्प की है। मैं ये बुक हर उस इंसान को रेकमेंड करूंगा जो अपनी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को पॉलिश करना चाहता है और अपनी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहता है। ये एक मस्ट रीड है अगर आप सच में अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेना चाहते हैं और अपने बिग गोल्स अचीव करना चाहते हैं।